अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार का हम रसपान कर रहे हैं। यह रचना औपधर्म प्रकाशक नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित है और ये अत्यंत प्रसिद्ध और अध्यात्म विज्ञान के और श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासकों के लिए पर्वणि कही जाएगी, एक सुवर्ण संधि कही जाएगी, क्योंकि ये सतत हमारी जीवा पर खेल सके इतनी गेय और सरल भाषा में की हुई हिंदी रचना है। तो आइए हम इसका रसपान करें इसे अर्थ के द्वारा, क्योंकि सद्गुरु हमें शुरुआत में ही जागृत कर देते हैं। कहते हैं, सुनहु संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। देख दृढ़ निश्चय अर्जुन का, कहे कृष्ण जी सुनो पार्थ, अब भेद सत्य हित का, सोच करना ही नहीं जिसका, उसका जो नर सोच करे वह भागी है दुख का। असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, कोटि यत्न यदि करे नहीं, अभाव कभी सत का। हुआ जो पैदा जाने का, यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। श्रीमद् भगवद गीता के गीता अमृत सार के दूसरे अध्याय का निरूपण मित्रों प्रस्तुत है। इसकी इस अध्याय के यानी रचना में अंतिम जो यानी वाक्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। जो इस मत से चलता है उसका उद्धार निश्चित है। अब इसके लिए क्या यानी जिसे कहते हैं स्टेजेस है, स्टेप्स है, वो हम अब समझेंगे। कहते हैं कि ये गांडीव रथ के पीछे भाग में रखकर अर्जुन बैठ गया, सर पे हाथ देकर रोने लगा और वो कहने लगा कि मैं कुल, जाति और मेरे गुरुदेव और मेरे पितामह और मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे साले, नाते के, गोत्र के, मित्र, इनको मैं नहीं मार सकता। भले ही ये मुझे मार दें, मैं इन्हें नहीं मार सकता। मैं भीख मांगने को तैयार हूँ, मैं जंगल में निकल जाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं प्रहार नहीं कर सकता। और इसके लिए वो समर्थन भी देता है कि कुल का नाश हो जाएगा, गोत्र का नाश हो जाएगा। ऐसे बुजुर्ग और महत्वपूर्ण हमारे यानी गोत्र के, हमारे कुल के जो महान हैं भीष्म, ऐसे लोगों पर वार करना क्या उचित लगता है? और ये गुरु द्रोणाचार्य है, इन पर वार कैसे किया जा सकता है? क्योंकि इन्हीं से तो मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की और इन्हीं से प्राप्त की हुई धनुर्विद्या इन्हीं के लिए यानी उपयोग करूं। इस प्रकार वो मोहित हो गया। जो उसने, मैं क्षत्रिय हूँ, न्याय रक्षा ये मेरा विषय है, मेरा विभाग है और यही मेरी भक्ति है, मेरा स्ववर्ण कर्म है, ये भूलकर वो उन्हें छूट देने लगा, इसलिए कि वो उसके रिश्तेदार थे, भाई थे, गोत्र के थे, साले मामा थे
और इस प्रकार वो मोहित हो गया। इस प्रकार का उस अर्जुन का मोह देख के दृढ़ निश्चय अर्जुन का दृढ़ निश्चय देखा कि अरे ये तो दृढ़ निश्चय करके बैठ गया, ये कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध भूमि पर आकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण जी ने कहा, कहे कृष्ण जी सुनो पार्थ अब भेद सत्य हित का। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहने लगे कि पार्थ सुनो, मैं तुम्हें सत्य और हित का भेद बताता हूँ, अर्थात मैं रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ, भेद की बात बताता हूँ जो सत्य भी है और हित की भी है। सोच करना ही नहीं जिसका, उसका जो नर सोच करे वह भागी है दुख का। जिसका सोच नहीं करना चाहिए, जिसकी चिंता, जिसका दुख नहीं करना चाहिए, उसी का जो सोच और उसका अगर शोक दुख मनाता है, उस नर को केवल दुख ही मिलेंगे। वह भागी है दुख का, उसको दुख ही मिलेंगे, क्योंकि जिसका सोच करना चाहिए उसका कर नहीं रहा है, जिसका सोचना नहीं चाहिए वो उसका सोच कर रहा है। असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, ये असत जड़, अब इसे असत भी कहा है, क्यों? क्योंकि ये क्षरगति अत्यंत वेग से घूम रही है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी, सतत परिवर्तन, एक क्षण भी ये स्थिर नहीं है। इसलिए इसे कुछ लोग मिथ्या भी कहते हैं। इसलिए इसको, क्षरगति को लोग मिथ्या भी कहने लगे हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये उस विश्व विधाता की क्षर प्रकृति है जिसमें से हम सभी जन्म लेते हैं। ये सभी जीवों की, चारों खानी और चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी इस विश्व में है, उसकी जननी है ये प्रकृति माता। ये अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, इनसे ये बनी हुई है। जिसे हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुण कहते हैं, वो इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन महाभूतों में यानी एक गति है, क्रिया शक्ति है, और यही प्रकृति है। और इसीलिए इसे असत कहा। असत इसलिए कहा कि जो अभी है वो बाद में नहीं है, हम ही है। बालपने में कुछ और दिखते थे, युवावस्था में कुछ और थे, और अभी कुछ और है। तो क्या हम बदल गए हैं? हम तो वही है, केवल बाह्य रूपांतरण हुआ, अंतस्थ कोई रूपांतरण कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निराकार अक्षर आत्मा ने ही इस साकार शरीर का आश्रय लिया है कर्म करने के लिए। असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, ये क्षरगति एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती। कोटि यत्न यदि करे नहीं, अभाव कभी सत्य का। और कोई अगर इस सत्य का अभाव करना चाहे, कोटि यत्न करे, तो भी सत्य का अभाव नहीं हो सकता। यानी कहने का आशय यह है कि सत्य का नाश नहीं होता और असत्य की प्रतिष्ठापना नहीं होती, ये कहा है। क्यों? क्योंकि सत्य को कसौटी पर कसा जा सकता है, झूठ कसौटी पर कसते ही उसका यानी पोल खुल जाती है, वो उसका यानी संपूर्ण रहस्य समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अब उसे आत्मा के विषय में बोध करा रहे हैं। कहते हैं कि हुआ जो पैदा जाने का, यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का। हुआ जो पैदा जाने का, क्योंकि गतिशील है ना, उत्पत्ति स्थिति लय इस प्रकृति का चक्र है। इसीलिए यहाँ उस चक्र की ओर निर्देशित करते हुए कहते हैं कि अरे हुआ जो पैदा जाने का, जो पैदा हुआ है वो जाएगा, कितना ही समय लगे लेकिन वो जाएगा। जब वो आया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन जो यानी अपने जीवन का सार्थक कर लेते हैं, उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि आया है सो जाएंगे
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो वर्ण कर्म का सहारा लेकर इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति में लग गए हैं, वो एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो ये दोहा यहाँ उपयुक्त था, इसलिए इसका उल्लेख। अब आगे बढ़ें कि हुआ जो पैदा जाने का यही सनातन नियम, ये सनातन नियम है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको रिश्वत नहीं दी जा सकती, इसको जमानत नहीं दी जा सकती, इसको पैरोल नहीं दिया जा सकता, नहीं, इसको लीज भी नहीं दी जा सकती। ये सनातन नियम है। जब शास्त्र नहीं थे तब भी ये नियम थे, और जब ये लिखित रूप से जो शास्त्र है तब भी वही नियम है, और जब तक यानी मनुष्य खोज करता रहेगा तब तक उसे यही इन्हीं सनातन नियमों से सामना करना पड़ेगा, ये दिख पड़ेंगे। ये सनातन इसलिए है कि ये विश्वरूप परमात्मा स्वयंभू है। जो स्वयंभू होता है वही सनातन होता है, और जो सनातन होता है उसके नियम अटल होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का, जो जाएगा सो आएगा। अब ये चक्र जो है ये उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र है। जब हम कहते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है तो क्या मृत्यु होता है इसमें? ये शरीर जो है वो रूपांतरित हो जाता है, वो राख या मिट्टी बनने की ओर यानी उसकी कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो शरीर में था, जो बोल रहा था, वो क्या है? वो क्या है? वो है हमारा जीवात्मा लिंग शरीर। और उस लिंग शरीर में कार्य करने वाली शक्ति कौन सी है? तो एक ही तो शक्ति है विश्व में, वो अक्षरात्मा। वही लिंग शरीर में यानी लिंग शरीर को क्रियाशील करता है, लिंग शरीर इस शरीर को धारण करता है। तो गया वह पैदा होने का, क्योंकि हम तो नहीं मरते। ये लिंग शरीर जो है जिसने इस शरीर को धारण किया है वो तो नहीं मरता, वो तो अपना स्थानांतरण करता रहता है, और ये तब तक करता रहता है जब तक उसकी कोई व्यष्टि वासना बाकी हो, तब तक। उसके बाद भी वो आ सकता है, जन कल्याण के कार्य के लिए भी वो आ सकता है। तो ये इच्छामय वासनामय यानी ये जीव का स्वरूप है, और इसीलिए गया वह पैदा होने का। जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण से भी देखें, ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना हुआ पेन है। जब ये पेन टूट जाएगा तो क्या होगा? ये प्लास्टिक, पेन टूटता है लेकिन प्लास्टिक नहीं टूटता। ये प्लास्टिक फिर फैक्ट्री में जाएगा, और अब वो पेन बनकर आया था, हो सकता है वो चम्मच बनकर आ जाए। गया वह पैदा होने का, ये चक्र है उत्पत्ति स्थिति लय का। ये सतत चक्र जारी था, जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये विश्व सनातन है, स्वयंभू है। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक। कुत्ते का आत्मा, बकरी का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, शेर का आत्मा। जैसे एक ही बिजली से अनेक उपकरण क्रियाशील होते हैं, उसी तरह एक ही आत्मा ने अनेक प्रकार के यानी रूप रंग ये आकार धारण किए हैं, और वही कार्य कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा केवल चलायमान रहने यानी सजीव यानी जिसे हम कहते हैं कि चलते फिरते हैं, उन्हीं में होता है, ऐसा नहीं है। वृक्षों में भी आत्मा होता है। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु इन्होंने सिद्ध कर दिया है, और वो विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान। अब देखिए आत्मा क्या है? ये पेन है। ये पेन से यदि मैं कुछ और निकालूं तो इसका रूप खंडित यानी रूपांतरण होता रहेगा इसका। लेकिन अगर इसमें से मैं ये रिफिल निकाल लूं, ये रिफिल अगर मैं इसमें से निकाल लूं, तो इससे ये पेन नहीं कहलाया जा सकता, ये प्लास्टिक हो जाता है, और फिर इसका उपयोग लिखने के काम में नहीं आ सकता। वो आत्मा जिसने इस वस्तु का रूप धारण किया है,
देखने के प्रियता ने, चाहत ने, ज़रूरत ने ये रूप धारण किया है, अन्यथा इसे नाक पर रखकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कौन चाहता है अपने नाक पर बोझ रखना? लेकिन प्रिय है, ज़रूरत है, ज़रूरी है। अस्तित्व, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, और ये काल्पनिक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। उस ज़रूरत ने तो चश्मे का आकार धारण किया है, उस ज़रूरत ने ही तो इस शर्ट का आकार धारण किया है, सब ज़रूरत ही तो है। वो आत्मा, इसलिए यहाँ कहते हैं कि अजर अमर है आत्मा। आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती, क्योंकि वो चैतन्य विश्वरूप विधाता के अक्षर प्रकृति से है। वो अक्षर मैंने गर्भ दिया, यानी पुरुषोत्तम ने अक्षर गर्भ इस प्रकृति में दिया है, और फिर लौटकर वही चक्र शुरू रहता है, क्योंकि इस विश्व की गति मंडलाकार है। समुझ अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं। आत्मा मरता भी नहीं और किसी को मारता भी नहीं है। घूमे भूत अनेक, अनेक प्रकार के भूत यानी जीव वो धारण करता रहता है, वही आत्मा। वो कभी नहीं मरता, क्योंकि वो अविनाशी है, वो ईश्वर अंश है। इसलिए यहाँ कुछ भी, कभी भी इस जगत में कुछ भी नहीं मरता, केवल रूपांतरण ही होता रहता है। अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। आत्मा अजर है, अमर है, और सभी देहों में एक ही आत्मा है। जैसे एक ही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी संपूर्ण उपकरणों में एक ही बिजली है, लेकिन टीवी में वो चित्र दिखाती है, तो रेडियो में वो आवाज़ सुनाती है, तो लाइट में वो प्रकाश देती है, तो कैमरे में वो चित्र लेती है। इस प्रकार के उसके अनेक रूप, रंग, आकार, कार्य है, लेकिन वो आत्मा अजर है, अमर है। और घूमे भूत अनेक, अनेक भूत घूमते रहता है, यानी सतत उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र चलता ही रहता है, अनेक रूप धारण करता रहता है वो आत्मा। समझ यह ले निज कर्म आधार। अब इस बात को समझकर अपने स्वयं के कर्म का आधार लो। स्वयं के कर्म का आधार क्या है, ये मनुष्य को कब पता चलता है? जब उसे अपने स्वभाव की, अपने गुणों की पहचान होती है। मैं किस गुण का हूँ, मैं किस स्वभाव का हूँ। जब हमारा स्वभाव ध्यान में आता है तो कर्तव्य ध्यान में आता है, और कर्तव्य ही तो ईश भक्ति है, कर्तव्य ही तो परमात्मा की सेवा, अनन्य भक्ति है। और इसीलिए ये समझ के कि आत्मा ये अमर है, अजर है, अव्यय है, नित्य है, ये जानकर, और वही आत्मा अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, और फिर उन शरीरों का रूपांतरण जारी रहता है। इस प्रकार जानकर और ये समझकर कि आत्मा न किसी को मारता है, ना आत्मा कभी मरता है, केवल ये शरीर का रूपांतरण ही होता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, और यानी उसको कोई अपाय कर ही नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार पूर्वक गीता के दूसरे अध्याय में कह चुके हैं। और इस प्रकार तू समझकर अपने निज कर्म का आधार ले, इस मत से जो चले, यानी आत्मा को अजर अमर जानकर सद्गुरु युक्ति द्वारा, तत्वदर्शी द्वारा उसका रहस्योद्घाटन करके, जानकर, निश्चय करके जो चलता है, यानी अपने जीवन को इस सिद्धांत के अनुसार ढालता है, वो उसका उद्धार निश्चित है। अब यहाँ उद्धार शब्द आया है। उद्धार का अर्थ क्या होता है? जैसे 10वीं कक्षा से उद्धार होने पर लड़का माध्यमिक शिक्षा से उसका उद्धार हो जाता है। उद्धार का मतलब होता है सफल होना। किसमें सफल होता है? तो नर जन्म लेने का जो प्रमुख कारण है स्वस्वरूप को जानना, उस
समस्या का निराकरण हो जाता है और इस मानव शरीर का नर देह का जन्म लेने का सार्थक हो जाता है, यानी उद्धार हो जाता है। और ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, तो अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। इस प्रकार मनुष्य अपने जिसे कहते हैं कि स्मृति को जागृत करके, आत्मा अब भी है लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता, केवल जानने और न जानने का ही अंतर है। और ये अंतर अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हम पार कर सकते हैं और इस नरजन्म का सार्थक करके हम भी कर्तव्य में उपस्थित हो सकते हैं। इस शुभ कामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।